Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics grade 5, unit number 1, whole numbers and operation, and lesson number 9. In this lesson, we will discuss the SLO, division of numbers up to 5 digits by numbers up to 2 digits. इसमें हम लोग जो चीज देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर होगा 5 डिजिट्स, अप टू 5 डिजिट्स मींस के उसमें 5 डिजिट तक नंबर भी इंक्लूड होगा और उससे लेस भी हो सकते हैं। एंड देन उसको हमने डिवाइड करना सीखना है कि अप टू 2 डिजिट नंबर तक, 1 डिजिट नंबर से भी डिवाइड करेंगे और 2 डिजिट के ऊपर भी डिवाइड करेंगे। ये हमारा लेसन प्लान है, ये टीचर्स के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह 40 मिनट का लेक्चर जो है वो आपने क्लास में डिलीवर करना है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, रिफ्रेश की तरफ चलते हैं। डिवीजन क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास मैक्सिमम आइटम्स की वैल्यू गिवन है तो हम लोगों ने 1 आइटम की या लेस आइटम की फाइंड करनी है या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। मींस के दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आ जाए, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डिवीजन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स। पिछले ग्रेड्स में आपने कितने मेथड स्टडी किए थे? और इस लेसन में जो प्रीवियस लेसन था उसमें आपने क्या चीज स्टडी की थी? हमने जो प्रीवियस ग्रेड था उसमें 2 मेथड स्टडी किए थे डिवीजन के, किस तरह आपने डिवाइड करना है। एक तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि अभी भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, बट एक हम लोगों ने जब आप 10, 100 और 1000 के ऊपर डिवाइड करते थे वो बिल्कुल शॉर्ट था, उसको हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था। बट यहां पर जो है, जो जब आपके पास 10, 100 और 1000 की तरह के नंबर्स नहीं होंगे तो फिर हमें जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सूट करता है, जो कि अभी भी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। एक चीज आपने नोट करनी है कि किन कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसमें आपने डिवीजन करनी है। ये देखें, डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम में वर्ड लिखा हुआ है डिवाइड तो उस वक्त आपने डिवीजन को अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आ जाए, फाइंड कोशेंट। मैंने आपको बताया था डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है और फिर रिमाइंडर क्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में इसके बारे में बता दिया था। अभी थोड़ा सा मैं अभी इसको रिकैप करूंगा। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग व्हेन वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स इज गिवन। ये चीज जब आपने के पास वर्ड प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम में आपके पास लिखा हो कि आपके पास मैक्सिमम थिंग्स की जो वैल्यू है वो गिवन है, आपने 1 आइटम की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एंड देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवीजन जो कि आपने अप्लाई करने हैं, जो मैंने आपको बताए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, और फिर आपने एक डायरेक्ट डिवाइड करते थे जब। अब आ जाएं, ये आपने क्या करना है, एक नंबर सोचना है अपनी मर्जी से। किस तरह? मतलब मींस के आपने प्राइमरी नंबर्स यूज करने हैं 0 से लेकर 9 तक। उनमें से कोई से भी नंबर नोट करें और यहां पर जो मैंने नंबर नोट किया है वो 12,525 है, उसको मैंने डिवाइड करना है। किससे? 25 के साथ। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें आपने क्या करना है, जो लार्जर नंबर है उसको आपने अंडर द डिवीजन साइन राइट कर देना है। जैसे ही आपने राइट किया तो ये जो वर्ड है, ये जो नंबर है, ये आपके पास डिविडेंड होगा और ये वाला जो है डिवाइजर होगा, और जो रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे, जो इसके ऊपर राइट करेंगे, वो आपके पास क्या चीज होगी? कोशेंट होगा, या उसको हम लोग रिजल्ट जो हमारे पास है आता है। अब देखें, सबसे पहला काम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने क्या करना होता है, आपने डिवाइजर का टेबल राइट कर लेना है अपनी रफ साइड के ऊपर। देखें किस तरह, 25 1s आर 25, 25 2s आर 50, 25 3s आर 75, 25 4s आर 100, 25 5s आर 1 2 5। मैंने यहां पर जो है वो 5 तक नोट किया है।
अगर तो मुझे नेक्स्ट जरूरत पड़ी तो फिर मैं जो है इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहां तक ही राइट कर लूंगा। अगर आपको मैक्सिमम जरूरत पड़ती है, इससे आगे जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको 10 तक ले जाएं डिवाइजर के टेबल को। अब यहां पर मैंने डिवाइड किया कि मैं क्या करूंगा, 25 को मैंने डिवाइड करना है किसके, सॉरी 1 to 5 को डिवाइड करना है 25 के ऊपर। एक चीज देखें, फर्स्ट 2 डिजिट देखें तो मेरे पास क्या चीज हुए, वो 12 थे। 12 जो है वो लेस है 25 से, तो मैंने फिर थर्ड डिजिट भी साथ मिला लिया। तो अब मेरे पास क्या चीज बनती है, मेरे पास जो बनती है 1 to 5। 1 to 5 किस कहां पे आता है, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं 25 को, 1 to 5 आता है 5 के साथ। जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहां पर 1 to 5 आ गया। अब इस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास ये 0 आ जाता है। सो मैंने क्या किया कि 2 को नीचे लेके आ गया, एंड देन अब 2 जो है वो 25 से लेस है, अगेन मैंने जो है 5 को नीचे लेके आना है। तो अब आपके पास क्या चीज बनी, 25। तो जैसे ही मैंने डबल डिजिट नीचे लेके आना है तो साथ मैंने ऊपर क्वेश्चन में 1 लगा देना है, और जब मैंने 0 लगा देना है। जब मैंने 0 लगा दिया तो अब मैं इससे नेक्स्ट जो नंबर है वो 25 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 25 ही आता है। सो मैं यहां पर क्वेश्चन में 1 लिखूंगा और यहां पर आपके पास 25 आ जाएगा। जब आपके पास इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास फर्दर कंटिन्यूटी के लिए कोई भी नंबर नहीं है, यहां पर फिनिश हो जाता है। सो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ये जो बाकी बचता है, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। आपने उस वक्त तक इसके डिवीजन को कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास आया 501 501, डिवाइजर क्या था आपके पास 25, रिमाइंडर क्या है 0 है, और डिविडेंड आपके पास ये है। जब आपने चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या आपने रॉन्ग किया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपने क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 25। तो आपका जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद आप वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए 12,525। सो देन आपका जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ कि अगर आपके पास डिवीजन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। मेथोडोलॉजी वही है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, वही 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से, रीड, प्लान, सॉल्व एंड देन चेक। चेक करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है कि आपने क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो आपके पास जो है वो रिजल्ट रॉन्ग है। तो इसलिए आपने बी केयरफुल कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहला काम क्या है कि स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। अ स्कूल हैज collected rupees 14,000 from 56 students for the प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल वालों ने या मैनेजमेंट ने हर स्टूडेंट से कुछ अमाउंट कलेक्ट की है। और कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 56 स्टूडेंट्स ने। तो हमारे पास गिवन चीजें क्या है, उन गिवन फैक्ट्स को आपने साइड पे राइट कर देना है। collected amount by the school rupees 14,000 and then number of students 56। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट, ये चीज आपने फाइंड करनी है। दीज आर योर रिक्वायर्ड फैक्ट्स। सो अब आप यहां से आपके पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन मार्क है यहां पर लगा हुआ है, वो उसको आप रीड कर सकते हैं। हाउ मच हैज ईच स्टूडेंट पेड, हर स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो चीज आपने फाइंड करनी है। सो वी विल डिवाइड मींस के एक स्टूडेंट ने जितना कंट्रीब्यूट किया
वो फाइंड करना है। मींस के मैनी स्टूडेंट्स की जो थे 56 स्टूडेंट्स थे, उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, हमने 1 स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। सो ये उस चीज को अटेंड करता है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी कि जब आपके पास वैल्यू ऑफ मैनी थिंग्स गिवन हो, 1 की फाइंड करनी है, तो अब आपने डिवीजन करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, किस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। देखें, आपने 14,000 को अंडर डिवीजन साइन राइट कर देना है और 56 जो है आपका डिवाइजर, उसका आपने टेबल नोट कर लेना है। तो अब आपके पास क्या चीज बनती है, 56 का टेबल नोट किया, 1 आपके पास ये 56 आ जाएगा, एंड देन 56 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 112। 56 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 आपके पास 18 होते हैं, एंड 5 3 15 प्लस 1 आपके पास हो जाता है 168। अगेन 56 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 आपके पास 24 होते हैं, 2 5 4 224 आ जाता है। अगेन आपने 56 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 कितने हो गए आपके पास 30, एंड देन 5 5 25 एंड देन प्लस 3 कितने हो गए आपके पास 280। सो हमने 5 तक इसको डिवाइजर का टेबल नोट कर लिया। जब आपने को मैंने ये चीज बताई है कि अगर या तो आप 5 तक नोट कर लें, अदरवाइज इसको थोड़ा सा जो है ना वो आगे ले जाएं अगर जरूरत पड़े तो। अब आपने क्या किया, फर्स्ट मैंने इसको 56 है बट ये 14 है, तो मैं थर्ड नंबर भी साथ लूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आ गई 56 मल्टीप्लाई बाय 2 112। अगर मैं 3 से करता हूं तो मेरे पास वो एक्सीड कर जाता है, सो सब्ट्रैक्शन हुई, तो आपके पास क्या चीज बनी, ये 10 में से 2 माइनस किए 8, एंड देन 3 माइनस 1 दैट इज 2। अगेन मैंने 0 नीचे लेके आया, तो अब मेरे पास 280 बनता है। देखें डिवाइजर का जो टेबल है उसमें 280 कहां पे आता है, 56 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या चीज आई 280। तो यहां पर आकर हमारी जो डिवीजन है, यहां पर रिमाइंडर 0 बच जाता है, ऊपर भी 0 है, ये जो 0 है हम लोग इसको इधर मूव कर देंगे क्वोशंट में, सो हमारा क्वोशंट जो है वो 250 है। तो ईच स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट 250 रुपीज। तो इसको चेक का आपने कैसे करना है, आपने क्या करना है, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ और रिमाइंडर को प्लस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14,000 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक के ऊपर है, वो आपने परफॉर्म करनी है, खुद करनी है। मेथोडोलॉजी वही है जो मैंने आपको बताई है। हाउ मेनी डजन ऑरेंजेस आर देयर इन अ बंडल ऑफ 15,036 ऑरेंजेस। एक कोई बंडल है या टोकरी है या जो भी बॉक्स है उसके अंदर 15,036 ऑरेंजेस हैं, और आपने नंबर ऑफ डजन्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ डजन्स, 1 डजन इक्वल होती है इज इक्वल टू 12। सो आपने क्या करना है, 15,036 को डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर। जब आपके पास क्वोशंट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट जो है वो नंबर ऑफ डजन्स आ जाएंगी जो आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी प्रोसीजर है जो आपने अडॉप्ट करना है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा आज का जो एसएलओ था, डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स, एंड देन एक और छोटा सा टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है। कैसे कि ये एक नंबर है, अब आप चेक करें जो आपने मेथोडोलॉजी सीखी है उसको अप्लाई करें, क्या आप डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो 44,863 विल बी डिविजिबल बाय 17। आपने चेक करना है, डिवाइड इट बाय योर सेल्फ। तो स्टूडेंट्स एक आपने जो है होमवर्क है, ये भी आपने कंप्लीट करना है घर से। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट नंबर्स टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 20 ऑफ पेज नंबर 18 19 एंड 20। एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है पेज नंबर के ऊपर, इन पेजेस के ऊपर, ये आपने कंप्लीट करनी है होमवर्क में।
एंड देन कंप्लीट द होम एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 19 एंड अटैच्ड वर्कशीट। अटैच्ड वर्कशीट कौन सी है? जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें, ये वाली वर्कशीट आपने कंप्लीट करनी है घर पे और फिर टीचर को सबमिट करवानी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। अब जो चीजें आपको देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वहां से आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।